कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। अब आप लड़की तो देख गए, आपने कुछ जवाब तो दिया नहीं। अरे आज फोन करने ही वाले थे आपके पास। हमें लड़की पसंद है, हम तैयार हैं शादी के लिए। अच्छा। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मैं तो इंतजार ही कर रही थी आप लोगों के फोन का। अच्छा अच्छा, नहीं हम करने ही वाले थे आज, इतना ही आपका आ गया फोन। हाँ जी, अब तो बस शादी की तैयारियां शुरू कर दें फिर तो। हाँ हाँ, और क्या, शादी की तैयारियां शुरू करो। वैसे बहन जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। अब वैसे तो दामाद जी पढ़े लिखे हैं, घर भी अच्छा है, फिर कुछ जमीन वगैरह। वैसे तो मुझे पता है घर बहुत अच्छा है। अरे बहन जी आपको तो पता ही है, 2 बेटे हैं मेरे। अब बड़े बेटे ने तो शादी नहीं की, उसे तो कितना बोला शादी कर ले शादी कर ले, पर वो कहता है मम्मी आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या, क्यों मुझे शादी के बंधन में बांधना चाहती हो। पता नहीं कैसी सोच हो गई है उसकी। अब बड़े की शादी नहीं होती तो छोटे की तो करनी थी ना। तो देखो जी, बड़े का तो कोई खर्चा है नहीं, जब उसकी शादी नहीं हुई तो क्या खर्चा है उसका, वही खाने पहनने का, जो भी कुछ रहेगा छोटे का ही रहेगा। हाँ हाँ वो तो है। हाँ तो गांव में हमारे 10 किले हैं, वैसे तो दोनों के बटेंगे तो 5-5 होंगे, पर बांट कर क्या करेंगे, अगला शादी नहीं करता तो जो कुछ है छोटे का ही है। हाँ वो बात भी सही है। वैसे भी मेरी बेटी है ना, बहुत ध्यान रखेगी पूरे घर का। अरे बड़े बेटे की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी बेटी पूरा घर अकेले संभाल लेगी, इतनी कमेरी है। हाँ हाँ अच्छा ही है। अब बड़े की तो मुझे उम्मीद नहीं रही, हमने तो जी उसे हर तरीके से मना कर देख लिया, शादी के लिए मानता ही नहीं है, बोलता है मम्मी मुझे तो ऐसे ही खुशी मिलती है और मैं तो ऐसे ही रहूंगा। हाँ हो जाता है बहन जी, आजकल बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है ना पता ही नहीं चलता। हाँ और क्या, अब बड़े बेटे ने शादी नहीं की, छोटा थोड़ी बैठाया जाता। वैसे दामाद जी बहुत अच्छे हैं हमारे तो। हाँ हाँ मेरे तो दोनों ही बेटे बहुत अच्छे हैं, बस उसके दिमाग में पता नहीं क्या बैठ गया जो वो शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, वरना कमी कोई नहीं है मेरे बड़े बेटे में भी। हाँ हाँ और क्या, वो भी खूब पढ़ा लिखा है, बस शादी के लिए नहीं तैयार। हाँ हो जाता है, आजकल बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। अच्छा चलो रखती हूँ फोन, है ना, राजीव नहा लिया होगा, उसके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है बहन जी, बाद में करते हैं फोन। हाँ ठीक है। मेरी समझ में ये नहीं आया, ये जमीन जायदाद के बारे में क्यों पूछ रही थी। अब हम लड़की देखने गए थे तो सब कुछ बता दिया था, फिर क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। खैर कोई बात नहीं, लड़की वालों को तो चिंता होती है। अरे जब बेटी दूसरे घर में देते हैं तो माँ बाप को तो चिंता होती है। माँ। हाँ 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 राजीव आई बेटा, पहले खाना बना दो इसका, फिर बात करूंगी, कि शादी हो जाए बस, फिर वही बनाया करेगी इसके लिए खाना। माँ क्या कहा लड़के वालों ने। अरे उन लोगों को तो पसंद है। अच्छा हाँ वो लोग फोन करने ही वाले थे, इतने में मैंने फोन कर लिया। अच्छा और माँ आपने पूछा जमीन के बारे में। हाँ हाँ पूछ लिया मैंने। अरे जो बड़ा बेटा है वो तो शादी करेगा ही नहीं, तो सारी जमीन किसकी हुई, छोटे बेटे की। अब ये बता, बड़े बेटे का खर्चा ही क्या होगा जब शादी नहीं होगी, तो सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये रिश्ता, अरे तू ही रहेगी घर की मालकिन। हाँ माँ और क्या, वैसे भी जो बड़ा लड़का है उसका कितना खर्चा होगा, बस खाने पहनने का वो तो हो ही जाएगा, बाकी की माँ जमीन कितनी महंगी है आजकल। और क्या बेटा, अरे तू ही कह रही थी मम्मी नौकरी वाला देखना, देखा अब नौकरी नहीं है तो क्या हुआ दामाद जी की, जमीन देख तू। अरे गांव में 10 किले कम होते हैं क्या, और जिसमें कि बड़े का कोई हिस्सा ही नहीं, हिस्सा भी लेकर क्या करेगा वो जब कोई खर्चा ही नहीं। हाँ माँ, अरे 10 किलो की मालकिन हो गई है तो। हाँ माँ मैं पागल थी जो बोलती थी कि मुझे तो नौकरी वाला चाहिए। अरे अच्छा ये इतनी सारी जमीन, गांव में घर, शहर में भी घर, कहाँ मिलता है ऐसा रिश्ता। माँ मेरी जितनी भी सहेलियां है ना, किसी का भी ऐसा घर नहीं है जैसा मेरा है। हाँ और क्या, अरे राज करेगी पूरी जिंदगी बैठकर, जमीन दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। हाँ माँ और देख दामाद जी को तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, शहर में जो उन्होंने शोरूम बना रखा है उसे बड़ा बेटा देखता है, मेहनत बड़ा बेटा करता है, फल छोटे बेटे को मिलता है। हाँ माँ वो बेचारे मेहनत करके करेंगे भी क्या, कौन से उनके बीवी बच्चे हैं जो उनको लगा देंगे, मेरी तो सब तरीके से मौज है। हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तेरे लिए ऐसा रिश्ता मिल गया। अरे वाह, हो गई तो तैयार। हाँ मम्मी जी। अच्छा आज तेरी पहली रसोई है, तू जाकर गाजर का हलवा बना ले, आता है ना गाजर का हलवा बनाना। हाँ मम्मी जी मुझे सब आता है। अच्छा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे तो भाग्य ही खुल गई जो तू मेरे घर की बहू बनी, वरना आजकल तो लड़कियां आते हुए भी मना कर देती हैं कि हमें नहीं आता। नहीं मम्मी जी मुझे तो सारा खाना बनाना आता है। ठीक है बहू, तू गाजर का हलवा बना ले, तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा हाँ आपको किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे काम कर लूंगी।
आप बस आराम करो। अरे वाह बहू, मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। वैसे मम्मी जी, क्या बनाना है सब्जी में? बेटा आज तेरी पहली रसोई है ना, तो कुछ अच्छा बना ले, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी। और तुझे पता है राजीव को तो शाही पनीर बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो मैं शाही पनीर ही बना लेती हूँ। हाँ, और दाल मखनी भी बना लेना, ये तेरे जेठ को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है बहू, तेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दूंगी, तू थक जाएगी। अरे नहीं मम्मी जी, हाँ रिलैक्स करो, मैं बना लूंगी। चल ठीक है, तेरी मर्जी है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, आप जेठ जी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या हुआ बहू? क्या किया पंकज ने? अरे मम्मी जी, वो जेठ लगते हैं मेरे। अरे मैं कहीं पर भी होती हूँ चुपचाप आ जाते हैं। अरे कहीं खांसी वासी करके भी तो आ सकते हैं घर में, जब उनको पता है घर में छोटे भाई की बहू है तो। बहू, अब घर में तो वो आएगा ही, घर के बाहर कब तक रहेगा? तो मम्मी जी खांसी वासी करके भी तो आ सकते हैं, चुपचाप आकर खड़े हो जाएंगे। कोई बाहर का देख ले तो कोई मेरे लिए बात बना देगा, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पर उनसे कह दो वो किचन में ना घुसा करें, जो भी चाहिए मैं बाहर लाके दे दिया करूंगी। पर बहू, कब उसे क्या खाना है हर टाइम तुझसे मांगता हुआ थोड़ी अच्छा लगेगा वो। अरे किचन में चला जाता है, जो उसे खाने के लिए चीज दिखती है उसे खा लेता है। अब उसकी तो फैमिली है नहीं जो वो उससे मांगे, और मैं कभी कभार घर पे नहीं होती तो खुद लेकर खा लेता है किचन में से, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर मम्मी जी ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, आखिर मैं छोटे भाई की बहू हूँ, बहू उसके लिए तो बालक समान है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। तो मम्मी जी आप उनसे बोल दो ना कि वो गेस्ट रूम में बैठा करें, जो चाहिए उन्हें वहीं मिल जाया करेगा। अरे कल परसों में पोछा लगा रही थी, चुपचाप आ गए, सारा तो पोछा खराब हो गया, और फिर पता भी नहीं चलता कब आए कब गए। अरे उनको किसी चीज की जरूरत है तो कह भी तो सकते हैं। बहू हद कर रही है तू तो। अरे कोई काम के कागज होंगे जिन्हें लेने आया होगा, अब घर में तो वो घूमेगा ही। ये क्या बात हुई कि मैं पोछा लगा रही थी, जब तुझे दिखाई दे रहा था कि वो आ रहा है और तू पोछा लगा रही है तो तू ही हट जाती। अच्छा, उनके चक्कर में मैं अपना काम लेट कर लेती। अरे मुझे क्या पता, एक चक्कर लगाएं 10 चक्कर लगाएं, मैं तो अपने काम करूंगी ही ना, और उनके भरोसे थोड़ी बैठी रहूंगी। और वैसे भी उन्हें काम ही क्या पड़ता है दिन में? अरे सुबह जाएं, शाम को घर आएं, आकर खाना खाकर सो जाएं, क्या जरूरत है बीच में आने की? जब पता है तो कि आप भी नहीं मिल सकती हो घर पे, कहीं पड़ोस में भी होगी या कहीं भी गई होंगी, तो दोपहर में तो नहीं रहती ना घर पे, तो क्यों आते? बहुत तो गलत सोच रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और ये बता, जो हमारा शोरूम है वो पास नहीं है, अगर वो दोपहर को कुछ खाने पीने आ भी जाता है तो तुझको दिक्कत क्या है? और वैसे भी तू अपने काम से काम रखना, वो तेरा जेठ लगता है, तुझे क्या मतलब है कि वो क्या करने आ रहा है क्या करने नहीं आ रहा? तुझे जो काम करने है वो कर ले, वो क्या काम करने के लिए तेरा हाथ पकड़ रहा है? देख लो मम्मी जी, कल को कोई बातें बनाएगा ना, मैं नहीं सुनूंगी, बता रही हूँ पहले ही। और मुझे तो पसंद है नहीं ये सब कि घर में छोटे भाई की बहू है और जेठ ऐसे घूमते रहे। अरे हमारे घर में तो जेठों की खूब इज्जत की जाती है, पर जेठ इज्जत करवाने लायक हूँ तब ना। हाँ वो तो दिख रही है कितनी इज्जत करती है तू। हाँ तो जेठ इज्जत करवाने लायक हूँ तभी करूँ ना, ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या इज्जत करूँ मैं? अरे हद कर रही है तू, उसका भी तो घर है, तू अपने काम से काम रखा करना। तुझे क्या मतलब है घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? क्यों मम्मी जी, ये घर अब मेरा है, मैं हूँ इस घर की इकलौती बहू, मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ध्यान रख, अच्छी बात है, तू इस घर की इकलौती बहू है ना, ये भी जानती हूँ अच्छी तरीके से। पर तू भी एक बात जान ले, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है तो वो किससे अपने कामों की कहेगा बता? और तू चाहती है कि मैं उसका घर में भी आना जाना बंद करवा दूं, तो ये बात दिमाग से निकाल ले। आई बात समझ में? ये मैं भी मानती हूँ कि जेठ की इज्जत की जाती है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो जैसे तू चाहती है। अरे उसका भी घर है, वो भी इस घर में आएगा जाएगा, तुझे उससे इतनी प्रॉब्लम है तो जब वो इस घर में हुआ करे तब तू अपने कमरे में चले जाया कर बस। रही बात काम की, मैं देख लूंगी अपने आप। हद्दी हो गई है, बताओ घर में कोई आए ना, आप इस बुढ़िया को कितना ही समझा लो, इसकी समझ में नहीं आएगा। देखिए जेठ, इसे पूरे दिन ही भूख लगती रहती है, सुबह ठूंस कर जाता है, दोपहर को फिर ठूंसने आ जाता है। पागल बना के रख रखा है इन लोगों ने, पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, सब कुछ गंदा कर जाता है दोपहर में आके। इस बुढ़िया को समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे बाहर वाले गेस्ट रूम में रह ले, क्या परेशानी है? कौन सी इसकी फैमिली है जो इसको घर की जरूरत का सामान चाहिए वहीं पहुंच जाया करेगा खाना और कपड़े? नहीं, बुढ़िया की समझ में नहीं आएगी, पता नहीं क्या करवा के छोड़ेगी। हद्दी होती है, बताओ कैसी आदत है, चुपचाप आकर खड़ा हो जाएगा। एक ये है, इन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है। माँ, फिर से आ गया। हाँ बेटा। माँ, जो आपने लड्डू बनाए थे वो किचन में ही रखे हैं ना? हाँ किचन में ही है। मैं वो लड्डू खा लेता हूँ। वैसे मैं सुबह खाना खाकर तो गया था, पर आपके हाथ का लड्डू जब तक मैं एक ना खा लूँ ना दिन में, जब तक मेरा पेट नहीं भरता। अरे बेटा तू मत जा रसोई में, ला मैं ले आती हूँ। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं खुद ले लूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसमें तकलीफ कैसी, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं माँ, आप मेरे लिए दुखी मत हुआ करो, मैं खुद लेकर खा लूंगा। अरे तू तो खा लेगा। क्या हुआ माँ? तुझे पता है अंजलि बड़बड़ाती है फिर। अंजलि? क्यों, उसे क्या दिक्कत है? अरे क्या बताऊं तुझे,
अभी थोड़ी देर पहले मुझसे इतनी बहस करके गई है कि जेठ लगते हैं, किचन में घुस आते हैं, तो तू बेटा किचन में मत जाया कर, मैं ले आया करूंगी तेरे लिए। अरे माँ, ये क्या बात हुई? वो ऐसे कैसे बोल सकती है? और मैं किसी से अपने काम की थोड़ी बोलता हूँ, मैं तो अपना काम सारा खुद करता हूँ, फिर इसे क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं उससे थोड़ी ना कुछ बोलता हूँ, अब क्या अपने घर में भी ना आऊँ? अरे मैंने वही समझाया था उसे, पर वो तो उल्टा मुझे ही समझा कर चली गई। अरे माँ, ये क्या बात हुई? छोटे भाई की बहू है, छोटे भाई की बहू है। अरे घर में बहू है तो क्या और आदमी घर में ही ना आए? अरे मेरी फैमिली नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर में ही नहीं आ सकता। अरे बेटा कोई बात नहीं, तो तू गेस्ट रूम में बैठ जाया कर, वहीं पहुंच जाया करेगा तेरे लिए सब कुछ। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? माँ, मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ, कोई ये तो है नहीं। अरे कमाता भी मैं ही हूँ, पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ कमाने के लिए, और आपके छोटे लाड साहब हर हफ्ते का टूर करते हैं दोस्तों के साथ। मैं कमाता हूँ पैसे जब कर पाता है। मैं तो सब जानती हूँ, मुझे क्या बता रहा है? तो फिर समझा लो अपनी बहू को, कभी किसी वहम में हो ना। अरे बेटा घर में लड़ाई होगी और मैं नहीं चाहती घर में लड़ाई हो। तो माँ, मैं तो किसी से कुछ कहता ही नहीं हूँ। अरे 2 रोटी तो खाता हूँ, अब उसमें भी परेशानी है? कौन सा किसी से कुछ मांगता हूँ? किचन में जाके खुद लेकर खा लेता हूँ ना, मैं किसी से कुछ कहता। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ ना तेरे लिए लड्डू। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाने लड्डू वड्डू। अरे बेटा सुन तो। हद्दी हो गई है, बताओ, अपने घर में भी किसी की इजाजत लो आने के लिए। हे भगवान, इस बात का डर था ना, वही हो रहा है। अरे शादी के लिए हाँ कर देता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। एक ये बहू है, पता नहीं क्या चाहती है। अरे ऐसी क्या सफाई हो गई घर की, तो कोई घर में ही नहीं घुस सकता। बात करनी पड़ेगी इसकी माँ से। ये मैडम पोछा लगाएंगी तो घर में कोई घूम नहीं सकता, ये मैडम किचन में होंगी तो किचन में कोई नहीं जा सकता। ना खुद करती ना हमें करने देती कुछ। जब नई नई आई थी, जब तो ऐसा दिखाया था जैसे सारा घर संभाल लेगी अकेली, ऐसा संभालेगी घर। घर के आदमी बुरे लगने लगे इसे, मालकिन बन रही है पूरे घर की। कोई कुछ लाएगा तो इससे पूछेगा पहले। अरे पंकज, पापा, क्या चल रहा है घर में? क्यों, क्या हुआ? अरे मैं घर में जाना भी बंद कर दूं क्या? अच्छा, अंजलि बहू ने कुछ कहा होगा। आपको कैसे पता? आपसे भी कह रखा है क्या? अरे बेटा पूछ मत। अरे जब से घर में आई है ना, जब से घर की मालकिन बन गई है। अरे तूने मुझे देखा था घर से बाहर रहते हुए? जब से ये बहू आई है ना, जब से मैं घर से बाहर रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा। पर क्यों पापा? बस उसकी सफाई खत्म नहीं होती, जहां बैठा रहता हूँ वहीं आ जाती है झाड़ू लेके। ऐसे ही हटते 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 मैं तो घर से बाहर ही रहने लगा। अरे पापा, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। आपको पता है, मैं अभी गया था घर, थोड़ी सी भूख लग रही थी, ला माँ ने जो लड्डू बनाए वो खा आता हूँ। अरे माँ ने मुझसे बोला तू रसोई में मत जा। मैंने कहा माँ क्यों? बोलती है मैं ले आती हूँ, तुझे क्या चाहिए? मैंने बोला माँ आप तकलीफ मत लो, मैं खुद ले लूंगा। तब बोलती है अंजलि बहू को तकलीफ है तेरी रसोई में जाने से, तू जेठ लगता है, तू बाहर गेस्ट रूम में बैठा कर। ये कोई बात होती है? अपने घर में रिश्तेदार बना दिया मुझे, ऐसे तो नहीं चलेगा पापा। अरे ये तो चाहती है घर में कोई आदमी ना रहे। देख ले बेटा, क्या टाइम हो रहा है, मैं तो अब तक यहीं बैठा था पार्क में, कि कब उसकी सफाई खत्म हो और कब मैं घर जाऊं, जाकर खाना खाऊं। अरे पापा, ये अच्छा है। अरे और भी बहुएं हैं आस पड़ोस में, मैंने तो ऐसा किसी के घर में नहीं सुना। माना कि घर का सारा काम करती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर की मालकिन वो ही है। अरे मेरी शादी हो गई होती, इसकी जेठानी होती, तब भी ऐसा ही करती। ये सब तेरी वजह से तो हो रहा है। तुझे कितना कहा था मैंने, शादी कर ले। अरे तू बड़ा है, पहले तू शादी कर ले। पर नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। यही रट लगा रखी थी तूने, अब भुगत ले। तो ठीक है पापा, अगर यही बात है ना तो मेरी शादी कर दो अब, तब तो मिल जाएगी मुझे घर में एंट्री। हाँ, अब 40 साल की उम्र में तेरी शादी करूं, कौन दे देगा तुझे लड़की? अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे अच्छा खासा कमाता हूं मैं, और हमारे घर में भी क्या कमी है? 5 किले का मालिक हूं मैं भी, और आप कह रहे हो मेरी शादी नहीं होगी। तो बेटा शादी की भी उम्र होती है, वो तो दी तूने निकाल। पापा लड़कियां भी होती है ऐसी, जो अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से शादी नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं है कि लड़के ज्यादा उम्र के घूमते हैं, ऐसे लड़कियां होती हैं, आप ढूंढोगे तब ना। आपने तो पहले हाथ खड़े कर दिए। आप ऐसे ही देखना चाहते हो क्या मुझे, कि अपने घर में रिश्तेदार बन जाऊं? देख मैं तो यही कहूंगा, अब तू शादी नहीं करे तो ठीक है। अरे ये क्या बात हुई? हाँ ठीक कह रहा हूं मैं, इस उम्र में शादी करेगा? हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुझसे मैंने पहले कहा था, बस पापा पहले कहा था, पहले कहा था। अरे नहीं था मेरा मन शादी करने का। तू जाकर काम संभाल ले, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे भूख लग रही है, मैं जाके खाना खा रहा हूँ, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। पर पापा बाद में बात करेंगे इस बारे में। अरे ये कोई बात होती है? कोई बात नहीं, मत करो मेरी शादी, मैं खुद कर लूंगा। अरे अभी 1 घंटे पहले तो चाय पी थी आपने, आपको फिर चाय
चाय चाहिए। क्यों नहीं बना सकती तू मेरे लिए चाय? अरे मैं तो बना दूंगी, पर बहू है ना, फिर बोलेगी अभी तो बर्तन साफ किए, फिर से बर्तन कर दिए। अरे अच्छी सास है तू, अपनी बहू से डरती है? अरे मैं उससे नहीं डरती, मैं तो घर में लड़ाई ना हो जाए इसलिए डरती हूँ। माँ अब नहीं डरना पड़ेगा आपको। हैं? तू शादी कर लाया? हैं? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कोई सपना नहीं है, मैं शादी करके बहू ले आया हूँ इस घर में, इस घर की बड़ी बहू। क्या? अरे बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं खुश हूँ या दुखी? क्यों माँ, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आपको खुश होना चाहिए। अरे कोई खुश हो या ना हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बस करो फिर नई बहू का स्वागत। हाँ। नहीं मम्मी जी। क्या हुआ बहू? अरे मम्मी जी, पापा जी, ये क्या बात हुई? अरे कौन है, कहाँ से आई है? बस अपने घर की बहू बना लो, ऐसे कैसे बना ले? क्यों बहू, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे घर में दो बेटे हैं तो बहुएं भी दो ही आएंगी ना। अरे वो तो ठीक है, पर देख तो लो कैसी है, कहाँ से है, बस घर की बहू बना लो। इंसान है ये भी, और मैंने शादी कर लिया इससे, तो ये इस घर की बहू बन चुकी है। अब और किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल जवाब, तो मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं देने वाला। चलो रीना, अपने रूम में चलते हैं, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। ठीक है जी। मम्मी जी। अरे मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी जी ये क्या किया आपने? अरे क्या हो गया बहू? अरे उसे ऐसे अंदर जाने दिया? अरे फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ही है ना उसने शादी कर ली, अच्छी बात है, वो भी घर परिवार वाला हो गया। तो ऐसे शादी कौन करता है मम्मी जी? सुबह घर से निकले और शादी करके शाम को बहू ले आए, ऐसे कैसे? क्यों, लव मैरिज भी तो होती है, क्या पता लव मैरिज हो इसकी, कोर्ट में कर लाया होगा शादी। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे मम्मी जी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आप समझ नहीं रही हो बात को। अरे ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बेशक लव मैरिज है, पर इसके घर बार का तो पता होना चाहिए। और क्या पता आपको किस मकसद से आई है इस घर में? मकसद से? क्यों बहू, तू भी इस घर में मकसद से आई है? अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हो आप? मैं तो खूब धूमधाम से बारात लेकर गए थे, आप लोग तब आई हूँ, ऐसा नहीं आई चुपचाप। अरे 4-5 लोग इकट्ठा होके जब लेकर आते हैं तब तो लगती भी है कि घर में बहू आई है। ये क्या मतलब हुआ? अकेले आकर एकदम से बोलते हैं ये मेरी बहू है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा मम्मी जी? और ऊपर से आपने उसे घर में भी आने दिया? अरे जब उसने शादी की है, वो इस घर की बहू बन गई है, तो घर में ही आएगी ना, और कहाँ जाएगी पता? और हट आगे से, मुझे तैयारियां करने दे उसकी स्वागत की। अरे ये क्या हुआ? ये रातों रात जिठानी कहाँ से पैदा हो गई? स्वागत करेंगे उसका। अरे अंजलि कुछ सोच, वरना सारी जमीन लेने का सपना तेरा अधूरा ही रह जाएगा। क्या करूं? मम्मी से बात करती हूँ, वो बताएंगी कुछ। ये मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। अरे मम्मी कहाँ गई थी आप? कितनी देर से फोन मिला रही हूँ, उठाया क्यों नहीं आपने? अरे तेरी चाची के यहाँ गई थी। हाँ क्या हुआ बता। अरे मम्मी गड़बड़ हो गई यहाँ। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अरे आपको पता है, आप सुनोगी ना यकीन भी नहीं होगा। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे जो मेरा जेठ है ना, शादी कर लाया। तेरे जेठ ने शादी कर ली? हाँ माँ, पर ऐसे कैसे अचानक? मुझे क्या पता। अरे सुबह तो ऐसे ही गए थे, और अब देखो आकर कहते हैं मैंने तो शादी कर ली, ये बहू है इस घर की। अरे मम्मी मेरे अब सपने का क्या होगा? आपको तो पता ही है मैंने शादी क्यों की थी, पूरे घर की मालकिन मैं अकेली रहूं। और ऐसा चल भी रहा था मम्मी, ये अचानक से जेठानी कहाँ से पैदा हो गई पता नहीं। अरे पर ऐसे कैसे? न कोई रिश्तेदार न कोई घर वाले, ऐसे कैसे शादी कर लाया? क्या बताऊं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए आपके पास फोन मिलाया है। बताओ मुझे क्या करूं मैं? अरे अब ऐसे कैसे, क्या बताऊं मैं तुझे? अरे मम्मी आप नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, मेरा तो कुछ खाने पीने को भी मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। अरे तू इतनी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी ये फिल्मी डायलॉग मत मारो कि सब ठीक हो जाएगा। वो घर पे आ गई है बहू बन के, मेरी जेठानी आ गई है घर पे, दूसरी बहू, ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो। तू अपने सास ससुर को भड़का। पर मम्मी वो तो राजी है दोनों, मेरी सास तो उसके स्वागत की तैयारियां कर रही है। ठीक है ना, करने दे उसे तैयारी, अभी कुछ दिन सब्र रख। कुछ दिन? हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना, अभी जो है वो भी हाथ से जाए, तू बस अपनी सास के कान भरने शुरू कर दे। और क्या कहूँ? अरे बोलना क्या है, ऐसे उल्टे सीधे लगा देना, एक दो किस्से सुना देना बना बना के। कैसे किस्से मम्मी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ओहो बोल देना मम्मी, ऐसी जो बहुएं आती है ना वो घर को खाली कर देती हैं, उनका कुछ आता पता नहीं होता, घर वालों को कुछ भी देकर चली जाती हैं, और 2-4 बात अपनी तरफ से जोड़ देना, और क्या सारी बातें लिख के दूं? अरे वाह मम्मी, ये तो अच्छा आइडिया दिया आपने। बस बस मैं सब समझ गई अब कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है समझ गई ना? हाँ मम्मी, पर 2-4 दिन नाटक कर लेना,
हाँ हाँ मम्मी, मैं सब समझ गई। अब मुझे पता चल गया इसे कैसे बाहर निकालना घर से। हाँ चल ठीक है। अरे वाह, अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर में कैसे टिकती है। अरे आखिर मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये कैसे बन सकती है, वो भी मेरी जेठानी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल फिर, आप बैठो एक बार। हाँ बोल अब। मम्मी जी, आपने उसे इस घर की बहू मान तो लिया है। ओहो, उसी के बारे में बात करनी है क्या तुझे? अरे मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा बनाती है वो? ठीक बनाती है, तेरे जैसा तो नहीं बना पाती, पर ठीक ही बनाती है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अरे मम्मी जी मैं कैसे समझाऊं आपको, ये खरीदी हुई बहू है। अच्छा, तुझे कैसे पता? अरे मम्मी जी मैंने बातें सुन ली थी पापा जी की और आपकी। जेठ जी आपसे कह रहे थे। अच्छा बहू, तो हमारी बातें भी सुनती है चुपके चुपके? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे नहीं सुनी थी, मैं वहाँ से निकल रही थी तो सुन लिया मैंने। तो क्या हो गया, खरीदी हुई है तो? वैसे भी उम्र हो गई थी इसकी, तो 40 की उम्र में कौन अपनी बेटी देता? तो वैसे ही आनी थी बहू तो मम्मी जी क्या जरूरी थी बहू आनी? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है मम्मी जी, आपको पता है हमारे यहाँ भी ये हो चुका है। अच्छा? हाँ, हमारे पड़ोस में भी एक ऐसी ही बहू ले आया था, उसकी उम्र हो गई थी तो वो ऐसी ही बहू ले आया। आपको पता है, पूरे घर के खाने में कुछ मिलाकर सबको खिला दिया उसने, घर का सारा सामान बटोर कर ले गई। क्या? हाँ मम्मी जी, और ऐसा एक किस्सा नहीं है, ऐसे कितने किस्से सुना दूं मैं आपको। अब आप ये देखो, मैं इस घर की बहू हूँ, आपको सब कुछ पता है मेरे घर के बारे में। कल को अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो आप मेरे मायके वालों से तो मेरी शिकायत करोगे। हाँ ये तो ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर ये कल को कोई गड़बड़ कर गई तो किससे शिकायत करोगे? है कुछ अता पता इसका? अरे बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मम्मी जी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इतने दिनों से। कल को इसने भी ऐसा ही किया तो किसे जाकर पकड़ोगी, ये बताओ? अरे मैं तो कहती हूँ इसे घर से बाहर निकाल दो। क्या हो रहा है? अरे मुझे तो बहू की बात सही लग रही है। क्या बात, मुझे बता तो सही। अरे बहू बोल रही है कि इसके यहाँ पर एक किस्सा हुआ था, ऐसी बहू ले आया था, उस बहू ने खाने में पता नहीं क्या मिलाया और पूरे घर को देकर सुला दिया, पीछे से सारा सामान लेकर भाग गई। हाँ पापा जी, अरे क्या पता किस मकसद से आई है, कल को हमारे घर में भी ऐसा ही कर दिया तो हम किसे पकड़ेंगे जाकर, बताओ? पता है आपको कहाँ की है ये? हाँ बहू, कह तो तू ठीक रही है। ऐसा करो जी, इसे अभी घर से बाहर निकालो। अरे अगर इसने भी ऐसा कर दिया तो? इससे पहले ये अपने इरादों में कामयाब हो ना, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे छोटी बहू से कोई गलती हो जाए तो हम इसके मायके में तो बोल सकते हैं, और अगर इसने कोई गलती कर दी तो हम कहाँ बोलेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ की है कहाँ की नहीं है, ना पंकज ने कुछ बताया। बस जी, अभी बुलाओ उसे और इस घर से बाहर निकाल दो। अरे किसे निकालना है घर से बाहर? तेरी बहू को, और किसको? क्यों क्यों निकालना है उसे? अरे उसका कुछ अता पता तो है नहीं, तू ले आया। ऐसे कोई बहू आती है घर में? चलो हम तो इसलिए राजी हो गए थे कि इस उम्र में भी तेरी शादी हो गई, पर छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कल को इसने कोई गड़बड़ कर दी तो किसे पकड़ेंगे जाकर? अच्छा, तो ये इसकी आग लगाई हुई है। अरे बेटा कैसे बात कर रहा है तू? तेरे छोटे भाई की बहू है, तेरे तो बालक के बराबर है। अरे मुझे सब पता है माँ, और उसे क्यों निकालते हो घर से बाहर? मुझे भी निकाल दो, मैं भी निकल जाता हूँ इस घर से बाहर। अरे तू क्यों जाएगा? क्यों माँ, मैं लाया हूँ उसे शादी करके, वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, जा फिर तू रख ले उसे कहीं और, पर इस घर में नहीं रहेगी वो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे कल को वो हम सबको मारकर चली जाए, कौन होगा इस सबका जिम्मेदार? और शिकायत भी करेंगे तो किससे करेंगे? अरे वो तो ठीक है, पर मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? क्यों माँ, आपकी बहू जाएगी ना तो आपका बेटा भी जाएगा। जा रहा हूँ मैं इस घर से। अरे पर तू कहाँ जाएगा? क्यों माँ, क्यों नहीं, मैं कमा कर खाता हूँ और आगे भी कमा कर खिला दूंगा उसे भी। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ दूसरों की तरह। देख लिया, अरे 2 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए, कैसी भाषा बोल रहा है तेरा बेटा। 2 दिन की वो तो इसके लिए सब कुछ हो गई, और हम माँ बाप इसके लिए कुछ नहीं है। क्या करेगी ऐसी औलाद का? जाने दे इसे। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? उसी ने सिखाया होगा ना तुझे, अरे इसीलिए तो वो आई है इस घर में, पर तू नहीं समझ रहा। अरे अभी बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से लाया है वहाँ छोड़ा उसे। अरे पापा मैं कोई सामान खरीद के नहीं लाया जो पसंद ना आने पर वापस कराऊं, शादी करके लाया हूँ। और अगर उसकी जगह नहीं है ना इस घर में तो मेरी भी नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे रोको उसे। अरे जाने दे, अपने आप ठोकर लगेगी ना अकल आ जाएगी जब जाएगी ना इसे छोड़कर। अरे अभी तक तो उसे ये पता था कि इसके नाम तो सब कुछ है, अब जब खाली हाथ इसे लेकर जाएगा ना घर से तो 2 दिन में छोड़कर भाग जाएगी। फिर कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। बड़ा आया बहू वाला। मम्मी जी बिल्कुल सही फैसला लिया पापा जी ने। अरे क्या सही लिया बहू, अरे उसके साथ साथ मेरा बेटा भी।
अरे मम्मी जी क्यों दुखी होती हो आप? बोला तो पापा जी ने कि जब खाली हाथ देखेगी ना जेठ जी को अपने आप छोड़कर भाग जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे वापस। हाँ शायद ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करो। मेरा तो प्लान कामयाब हो गया। अरे बहू को घर से निकालना था, यहाँ तो बेटा भी गया। एक तीर से दो निशाने। मेरा तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब इस पूरे घर की अकेली मैं मालकिन रहूंगी। रही बात बुढ़े बुढ़िया की, तो ये कितने दिन हो गए, सब कुछ मेरा ही होगा, सब पर मेरा राज होगा। अच्छा हुआ मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था, और पापा जी ने तो मेरी सोच से भी ज्यादा ही कर दिखाया। इन दोनों को घर से बाहर निकाल कर अब आएंगे मजे। अब मुझे परेशान करने के लिए कोई नहीं बचा। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, मम्मी को देती हूँ। ओहो, जब भी मुझे जल्दी बात करनी होती मम्मी से कभी फोन नहीं उठाती। अरे इतनी बड़ी गुड न्यूज देनी है। हेलो। अरे मम्मी इतना टाइम क्यों लगाती हो फोन उठाने में? अरे आ ही रही थी बस। हाँ बता क्या हुआ? अरे मम्मी बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? अच्छा मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे क्या मम्मी, एक यही गुड न्यूज होती है क्या? इसके अलावा नहीं होती कोई? अच्छा ठीक है तो अब बता क्या हुआ? अरे मम्मी हमें तो सिर्फ मेरी जेठानी को घर से बाहर निकालना था। निकल गई वो घर से? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। जेठानी के साथ साथ जेठ भी गया। क्या? अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ मम्मी, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि जेठानी को घर से बाहर करवाती हूँ, पर मेरा तो सिर दर्द जेठ भी गया। अरे वाह, वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ मम्मी, मैं तो आपको फोन लगाया अपनी खुशी बांटने के लिए। अरे अब तो अकेली तू ही मालकिन रहेगी इस घर की। हाँ मम्मी, मैं इस घर की अकेली मालकिन रहूंगी। अरे अब कोई है भी नहीं जो हिस्सा लेगा, अब तो सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ हाँ और क्या, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी सी कहानी बनाने में मुझे इतना फायदा मिलेगा। अरे जेठानी के साथ साथ जेठ से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ। मम्मी जी आप कब आई? क्या हुआ बहू? कर ले अपनी माँ से बात। और तू ही क्या, अपनी माँ को भी बना ले इस घर की मालकिन, क्योंकि इस घर में क्या कोई है? सब मर गए, सिर्फ तू ही तो है। और तू ये बता, तूने इतना बड़ा नाटक रचा सिर्फ इसलिए कि तू इस घर की अकेली मालकिन रह सके? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे बेटे की इस उम्र में शादी हुई, वो भी तूने नहीं टिकने दिया। अरे उस बहू ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मम्मी जी, कैसे टिकने देती? आखिर आप लोगों ने तो बोला था कि बड़ा तो शादी करेगा नहीं, सब कुछ छोटे का है, इसीलिए शादी के लिए हाँ किया था। अच्छा तो तुझे सिर्फ लालच था घर में अकेले राज करने का। अभी रुक जा, तेरा सपना मैं पूरा करवाऊंगी। बोलती हूँ तेरे ससुर से, ढूंढ कर लाएंगे अपने बेटे और बहू को। और तू ये बता, जब घर में दो बेटे हैं तो दो ही बहू आएंगी ना, और जो भी चीज है वो दो हिस्सों में बटेगी, तो तू अकेली मालकिन कैसे हो जाएगी? यही सिखाया तेरी माँ ने। पर मम्मी जी क्यों लाओगी आप बुलाकर उन्हें? क्यों नहीं लाऊंगी? तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना यहाँ से जा, क्योंकि इस घर में इस घर की बड़ी बहू आ रही है। पर मम्मी जी उसका तो कुछ अता पता भी नहीं है। अता पता हम सब कर लेंगे, तू चिंता मत कर। छोटी बहू है घर की, छोटी बहू बनकर रह ले, हमारी सबकी मालकिन मत बन। अरे अब तक मैंने सोचा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर तू तो हमारे सर पर ही नाचने लगी। ना ससुर तुझसे देखा जाता, ना जेठ तुझसे देखा जाता। अरे ऐसी होती है क्या घर की बहू? अरे बड़ी बहू को देखा था, 4 दिन रही थी इस घर में, 4 दिन में पूरा घर चमका दिया था, फिर भी उसके काम में कमी निकालती थी तू। अब अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो तू जाएगी, मेरी बड़ी बहू कहीं नहीं जाएगी। पर मम्मी जी बस कर लिया जो तूने करना था, जितने दिन बननी थी ना बन ली तू मालकिन, अब नहीं चलने दूंगी तेरी। मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, घर में इकलौती बहू है, बड़ा बेटा तो शादी के लिए तैयार नहीं है, लो कोई बात नहीं, यही अच्छे से घर संभाल लेगी। और तू तो किसी और ही नाव पर सवार है। ऐसी तेरी माँ जो तुझे फोन पर सिखा रही है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे घर में जेठानी आ गई तेरा हाथ बंटवाने के लिए, पर नहीं, तुझे तो मालकिन बनना है। मालकिन बनना है ना तो अपने मायके जाके बन ले, आई बात समझ में? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बना बनाया सारा खेल खत्म हो गया। क्या सपना देखा था अकेले मालकिन बनने का, करो जेठानी जी की सेवा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं भी खुशी खुशी में मम्मी से बात करने के चक्कर में दरवाजा बंद करना भूल गई और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या इतना बड़ा खेल खेला बहू ने? हाँ जाओ आप ढूंढ कर लाओ पंकज को। अरे उसे तो मैं ढूंढ लाऊंगा, पहले इससे पूछ ले इसके मन में क्या है। बता तो दिया आपको, और कैसे बताऊं? पूरे घर की अकेली मालकिन बनना चाहती है। तो इसे इसके मायके भेज दे, क्योंकि बड़ी बहू को तो टिकने देगी नहीं ये। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले आप पंकज को ढूंढ कर लाओ। हाँ ठीक है, लाता हूँ। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बेटा। अरे ऐसी भी बहू होती है जो घर को बर्बाद कर देती है। ये इसकी माँ को तो देखो, उसे फोन पर सिखा रही है, ये नहीं उसे समझाए। बड़ी बहू के आने से पहले इसे इसके मायके भेज देती हूँ, तभी इन माँ बेटी को पता चलेगा कि घर कैसे बिगाड़ते हैं। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। अपना सामान पैक कर और अपने मायके जा। पर क्यों मम्मी जी? क्यों क्या, तुझे मालकिन बनना था ना घर की? हाँ अपने मायके रहेगी ना, तब
तुझे और तेरी माँ को पता चलेगा दूसरों के घर कैसे खराब करते हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं जेठानी जी के साथ बहुत घुल मिल कर रहूंगी, आप चिंता मत करो, मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, माफ कर दो मुझे प्लीज मम्मी जी। देख ले, आखिरी मौका है, आगे तेरी इतनी सी भी गलती मिली ना मुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, हमेशा हमेशा के लिए तेरे मायके भेज दूंगी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है फिर अपने जेठानी के स्वागत की तैयारी कर। हाँ हाँ क्यों नहीं।